Hello my dear students, I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन MST CET के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के लिए सॉल्यूशन। तो उससे ही थोड़े से हमने बाकी थे, हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन देखे थे लास्ट लेक्चर में। आज हमें रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस देखने 15 to 20। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MST CET फॉर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये विथ सॉल्यूशन विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो पहला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है ये MST CET 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास यूरिया का दिया है यहाँ पे 60 एंड सुक्रोज मोलर मास दिया है 342 ग्राम पर मोल। आइसोटोनिक ऐसा क्वेश्चन है। आइसोटोनिक मतलब क्या होनी चाहिए? आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन कब सेम होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम आएंगे। क्योंकि बाकी तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम दिया है, लीटर लीटर लीटर। तो मतलब क्या है, जिसके नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे वो क्या होंगे? आइसोटोनिक। मतलब हमें इसके साथ इसे, इसके साथ इसे, इसके साथ इसे, इसके साथ इसे क्या करना है? कंपेयर करना है। नंबर ऑफ मोल किसके लिए सेम आते हैं वो देखना है। जिस पेयर के लिए नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे? सेम आएंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे से आइसोटोनिक होंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, एक एक सेट को देखते हैं। पहले हम देखेंगे ए को। तो हम क्या करेंगे, मैं इस साइड लिख रही हूँ यूरिया और यहाँ पे लिख रही हूँ सुक्रोज। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का? तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, याद रखो। मास गिवन अपॉन मोलर मास, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल। तो पहले हम क्या करेंगे, यूरिया के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यूरिया का मास गिवन कितना है? यहाँ पे 30 पहले पेयर में, और मोलर मास कितना है? 60। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। और सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के लिए नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? मास गिवन कितना है सुक्रोज का? यहाँ पे 17.1 एंड मोलर मास कितना है यहाँ पे? 342। इतना है। यहाँ पे 3.0 है, मैंने 30 लिख दिया है, यहाँ पे 3.0 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट है। ऐसा पॉइंट ध्यान में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है 3.0। तो 3.0 अपॉन 3.0 मतलब 3 है, मैं 0 लिख ही नहीं रही हूँ। तो ये 1/20 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/20 होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों के भी नंबर ऑफ मोल क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल सेम है मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब ये क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे एक दूसरे से। तो आगे के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले ऑप्शन में हमें नंबर ऑफ मोल दोनों के सेम मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दोनों क्या होंगे? आइसोटोनिक। आप इनको भी, इनके लिए भी निकाल सकते हो। 0.3 डिवाइड बाय 60, 0.3 डिवाइड बाय 342, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। 9.1 डिवाइड बाय 60, 6.0 डिवाइड बाय 342, ये भी इक्वल नहीं आ सकता। 6.0 डिवाइड बाय 60 एंड 0.9 डिवाइड बाय 342, ये भी कभी सेम नहीं आ सकता। सेम कहाँ पे आ रहा है? पहली कंडीशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे यूरिया और सुक्रोज क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। जब आप 3 ग्राम यूरिया को 1 लीटर में डिजोल्व करते हो और 17.1 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर में डिजोल्व करते हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक होंगे। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। 9.0 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, मोलर वेट और मोलिकुलर मास सेम होता है 90 दिया है, डिजॉल्व इन 9.9 मोल्स ऑफ वाटर। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें पता है ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट होगा, और ये सॉल्वेंट होगा। हम सोल्यूट को कौन सा नंबर देते हैं? सोल्यूट को हम सेकंड नंबर देते हैं, और सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर देते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है इसीलिए। तो अभी हमें क्या दिया है उन्होंने? दो यहाँ पे कंडीशन दी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है P0, ओके, या इसे P1 भी कह सकते हो, P1 को। तो P1 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, P01 इंटू zeta1। अभी zeta1 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट सॉल्यूशन हम जिसे कंसिडर करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन हम किससे सॉल्वेंट पकड़ेंगे, वाटर का। तो वाटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे zeta1 मतलब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, यहाँ पे होता है मोल्स ऑफ वाटर। अभी हम वाटर के लिए कर रहे हैं ये, इसीलिए मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मैं सिर्फ OA लिख रही हूँ, ऑक्सैलिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सैलिक एसिड के हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है 9, मोलर मास कितना है 90, मतलब 1/10, ये कितना हो जाएगा 0.1। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे दिया है इसका वाटर का मोल्स, वाटर के मोल्स प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे इसके मोल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए कितने, 9.9 डिवाइड बाय 9.9 प्लस 0.1। ओके, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 9.9 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा इन दोनों की एडिशन। तो 10 मतलब ये कितना होगा, यहाँ पे दिखेगा ना 0.99 होंगे जीटा। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का है इतना ही, मतलब इसे ऐसे ही रहने दो। सो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू 0.99। तो आपका P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.99 P01 इतनी होगी। तो देखो कहीं पे ये ऑप्शन है क्या, तो यस दिस ऑप्शन इज द बी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार फिर से देखो क्या कहा था उन्होंने, 9.0 ग्राम अनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड मोलर मास प्रोवाइड किया था, 9.9 मोल ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूट हो गया, इसे हम सेकंड नंबर देंगे। वाटर सॉल्वेंट हो गया, इसे 1 से डिनोट करेंगे। वेपर प्रेशर हमें वाटर का दिया था, सॉल्यूशन का निकालना था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 कंसीडर करेंगे, वाटर के वेपर प्रेशर को, और वाटर के मोल से उसे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे राउल्ट लॉ के हिसाब से। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन चाहिए वाटर के। तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो ही चीज़ों का था, वाटर एंड अनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दोनों का हमने यहाँ पे ऐड किए। तो हमने नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के मोल निकाले 9/90, कितने आए 0.1। इसे यहाँ पे पुट किया, हमें क्या मिला, मोल फ्रैक्शन 0.99। उन्होंने क्या कहा था, इसे ऐसे ही कंसिडर करने के लिए कहा था, दिया था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज P01, सिर्फ 0.99 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.99 P01। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ कंपोनेंट आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होना चाहिए, एक लेयर फॉर्म होना चाहिए, दो पार्टिकल सेपरेट नहीं दिखने चाहिए, कंप्लीटली मिक्स होने चाहिए एक दूसरे में। तो यहाँ पे इथिल अल्कोहल वाटर क्या करते, ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते, क्योंकि ये दोनों भी कौन सी कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में। तो ये क्या करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करेंगे। शुगर बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होता। सिल्वर क्लोराइड वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होता, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ये। और फिनॉल और वाटर का भी क्या है, मिक्सचर नहीं होता, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये ऑब्जर्वेशन से या आप क्या है, थ्योरी से आपको पता लग सकता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो यहाँ पे होगा आंसर, इथिल अल्कोहल और वाटर दोनों भी लिक्विड कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो दोनों क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, KH इज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होता है, KH होता है, एंड हैज़ द यूनिट। क्या यूनिट होगा, KH का फॉर्मूला क्या होता है, KH इज इक्वल टू होता है सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर। सोल्यूबिलिटी का क्या है यूनिट, इसका यूनिट है मोल
पर लीटर, और ये क्या होता है, ये बार में भी होता है और एटीएम में भी होता है, तो मैं यहाँ पे एटीएम लिख रही, तो ये एटीएम में होगा। तो ये जो लीटर है, लीटर को ये डीएम क्यूब भी कहा जाता है। पर डीएम क्यूब और लीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। तो ये क्या होगा, केएच का यूनिट होगा। तो देखो ये यूनिट कहीं पे मैच हो रहा है क्या अभी, तो यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम, तो यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम ये मैच हो रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो वेंट ऑफ फैक्टर मतलब हमें क्या करना है, हमें आई कैलकुलेट करना है। तो आई कितना है ये कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, मोलैलिटी दी कितनी है, 0.2 मोलर इतनी दी है। ओके, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मतलब क्या दिया है हमें, यहाँ पे TF दिया है, कितना है, -0.680 डिग्री सेल्सियस, इतना प्रोवाइड किया है। KF भी दिया है ब्रैकेट में, देखो कितना दिया है, 1.86 किलो kg पर मोल, ये मैं यूनिट ले लिख रही हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला है, तो डेल्टा TF चाहिए। तो डेल्टा TF को कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TF। तो T0 क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 0.680, तो ये आएगा 0.680 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ साइन निकल जाएगा। चलो सारे वैल्यू पुट करते, तो ये होगा 0.680, KF कितना है 1.86, और मोलैलिटी कितनी दी यहाँ पे 0.2। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1827। तो 1827 मतलब किसके अप्रॉक्सीमेट है ये, 1.83। अभी देखो 1.8 वाले दो ऑप्शन है, इसीलिए आपको क्या है, कैलकुलेशन अच्छे से करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कि क्या है, जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई, उसकी वैल्यू कितनी है, नियर बाय 1.83। ये 2019 का ये क्वेश्चन था MST CET का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2018 का है। ये जो है न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हमारे, उनके रिलेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज। तो यहाँ पे रिलेशन दोनों का देखो क्या है। तो रिलेशन में यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और जब हम ऑप्शन देखते तो हमें सारे करेक्ट ही लगते, क्योंकि सब वही है, डेल्टा TB, KB, W1, W2, M2। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है W2 अपॉन W1 M2। तो चलो वैल्यू पुट करते, KB इस साइड में लेते, KB वैसे रहेगा W2 अपॉन W1 M2। तो ये फॉर्मूला M2 के लिए क्या हो जाएगा, M2 इस साइड चला जाएगा, डेल्टा TB उस साइड चला जाएगा। फॉर्मूला होगा KB W2 डेल्टा TB, ये क्या होगा W1। क्या आपको कहीं पे ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, वही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पे M2 KB W2, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। द करेक्ट रिलेशन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोलर मास इज द M2 सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का ये जो है रिलेशन, इस फॉर्मूले से क्या होता है, डिराइव होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। ये MST CET 2018 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थेरोटिकल क्वेश्चन है मोलैरिटी इज। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर कह सकते हो, 1 DM³ कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार 2015 में भी आया है। क्वेश्चन क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, तो क्या है डिफाइन? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 DFQ ऑफ द सॉल्यूशन। तो वहाँ पे भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है और यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मोलैरिटी की डेफिनेशन। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 DM³ ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के मोल जब 1 DM³ वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मोलैरिटी। कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 DM³ ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो ये डेफिनेशन दो बार आई है, 2015 एंड 2018। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों जगह पे ऑप्शन ए ही करेक्ट था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोलैरिटी ऑफ यूरिया, ब्रैकेट में उसका मोलर मास प्रोवाइड किया है, सॉल्यूशन डिजॉल्विंग इन 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है? मोलर मास दिया है, मास गिवन दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। सेंटीमीटर क्यूब में उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसे मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके लिए? यूरिया के लिए। और नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या करेंगे? मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें? मोलर मास दिया है, कितना है? 60। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? यूरिया की, एक ही यूरिया की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल हम यूरिया के निकाल रहे हैं, क्योंकि यूरिया की मोलैरिटी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। तो क्या फॉर्मूला होता है? मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपका लर्न हो जाए। मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया था? 15। मोलर मास कितना है? 60। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 15 1/4 मतलब 0.25। इतने क्या होंगे? मोल्स होंगे यूरिया की। ओके। दूसरा हमें क्या है? अभी हमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम की बात करनी है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया है? देखो यूरिया का, सॉरी वाटर का कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये 2 0 2 0 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 क्या होगा? मीटर क्यूब इतना हो जाएगा। या फिर इन दोनों को वैसे ही रखो क्योंकि इनको हमें बाद में यूज़ करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स थे 0.25, ये था 0.5, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 0.5 मोल DM³। तो ये क्या है? DM³ में कन्वर्ट हो चुका था, तो पर DM³। तो देखो ये ऑप्शन कहीं पे है क्या? नीचे बहुत जगह है क्या? थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखते हैं फिर इसे। ये होगा 1/2 और ये आएगा 0.5 मोल DM³। तो ये क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाया जाता है, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो पहले हमने क्या किए? यूरिया के नंबर ऑफ मोल निकाले, ये मिले। दूसरा हमने वॉल्यूम को DM³ में कन्वर्ट कर लिया, ये हुआ। फिर उसे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे DM³ है, यहाँ पे 0.5 मोल पर DM³ क्या मिला? मोलैरिटी ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन था MST CET 2018 का। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन द वैंट ऑफ फैक्टर हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू। आई की वैल्यू इसमें से किसके लिए कम होगी, ये पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है यूरिया का,
इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे लो आएगी, क्यों वो भी बताती हूँ। यूरिया हमें पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डज नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वियस सॉल्यूशन, इसलिए उसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। और बाकी सब क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब क्या होगा, AlCl3, डिसोसिएशन हो जाएगा Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 4, सबसे हाईएस्ट इसकी होगी। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड KCl, डिसोसिएशन हो जाएगा, क्या बनेगा, K + Cl माइनस, I की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2 पार्टिकल 2। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl फॉर्मूला है, डिसोसिएशन करेगा NH4 प्लस Cl माइनस फॉर्म करेगा, I की वैल्यू होगी 1 + 1 2। यूरिया फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये डिसोसिएट नहीं होता, नो डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 1 होगी। तो देखो लोवेस्ट पूछा है उन्होंने, लोवेस्ट, तो लोवेस्ट किसकी होगी, यूरिया की होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूरिया हैविंग द लोवेस्ट वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू बिकॉज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, लोअर होगी। सी द नेक्स्ट वन, solubility of which among the following solid in water changes slightly with temperature, 2017 का क्वेश्चन है ये CET का। तो यहाँ पे इसका आंसर है, आंसर होगा डी NaBr, याद रखना ही कि ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोल्यूबिलिटी होती है KBr NaNO3 KNO3 की, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, सिर्फ सोल्यूबिलिटी NaBr की स्लाइटली क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ इनमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, स्लाइट चेंज पूछा है, थोड़ा सा चेंज कौन दिखाएगा, NaBr, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर P से डिनोट करते हैं, स्टेटेड बाय विच लॉ, तो कौन से लॉ था वो था हेनरीज लॉ। क्या था हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। तो इसके हिसाब से क्या था, it is directly proportional to pressure, इसलिए S इज इक्वल टू क्या था, KHP ऐसे लिखा जाता था, where KH is the Henry's law constant। तो ये इनका रिलेशन किसने बताया था, इन दोनों का, तो आंसर था हेनरीज लॉ। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आंसर डी होगा। हेनरीज लॉ ने रिलेशन बताया था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड द एक्सटर्नल प्रेशर, उन्होंने कहा था कि सोल्यूबिलिटी एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ द केन शुगर, मोलर मास दिया है केन शुगर का 342, ये नॉन वोलेटाइल क्या होगा, सोल्यूट, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे आर भी प्रोवाइड किया है, मतलब हमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट बना लेती हूँ। क्या कैलकुलेट करना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करना है, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे मोलर मास दिया है, मास भी दिया है, तो मास और मोलर मास शुगर का दोनों दिया है। तो यहाँ पे मास मतलब वेट दिया है, मास गिवन कितना है 34.2, मोलर मास भी दिया है, ये सुक्रोज होता है 342, इतना दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी प्रोवाइड किया है, कितना है 1 लीटर, देखो यहाँ पे दिया है 1 लीटर। उसके बाद टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, 20 + 273, तो ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चाहिए। हमें आर भी प्रोवाइड किया है 0.082 लीटर ATM, मैं अभी यूनिट नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लो। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू C क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो NVRT। तो देखो हमारे पास V भी है, R भी है, T भी है, N नहीं है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे सुक्रोज के। क्या फॉर्मूला होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, सो 334.2 इज द मास गिवन
एंड मोलर मास इज 342। इसे ऐसे ही रहने दो या फिर कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे वापस उसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना था 34.2 डिवाइड बाय 342, आर है यहाँ पे 0.082 TA 293 केल्विन, हमने कन्वर्ट कर लिया ना, वॉल्यूम में 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड है, तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्या होगा 34.2 0.082 293 डिवाइड बाय क्या होगा 342। ओके, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 0.082 293 इसे डिवाइड करोगे तो 0.1 हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पाई मिलेगा 2.4, इतना मिलेगा। तो देखो कहीं पे मैच हो रहा है क्या, आंसर 2.4 है क्या, यस। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू CRT। सी होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम RT। तो बाकी सारे वैल्यू प्रोवाइड किए थे, नंबर ऑफ मोल निकालने थे किसके लिए, शुगर केन के लिए, या केन शुगर कह सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास दिया था 34.2, मोलर मास था 342। हमने इसे सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप 0.1 लिख सकते हो, और इस 0.1 को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको जो इजी लगे वो करो, यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करो, या सारे कैलकुलेशन एक जगह पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा यहाँ पे, एट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.4 ATM इतना होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन था 2017 का। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या पूछा है, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.20 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास भी दिया। अभी यूरिया और सुक्रोज बहुत बार यूज होते हैं, दोनों का मोलर मास लर्न कर लो। तो दिया है मोलर मास 60, डिजॉल्विंग इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, मास दिया है यूरिया का, कितना दिया है 15.20, मोलर मास भी दिया है यूरिया का, कितना दिया है ब्रैकेट में 60, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे W1 दिया है, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट को हम 1 नंबर देते, तो कितना है यहाँ पे 150 ग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं यूरिया के लिए, कितना है 15.2 डिवाइड बाय 60, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसे ऐसा ही रहने दो, वैसा ही यूज़ कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कितने 15.2 डिवाइड बाय 60, ऐसे रहने दिया था मैंने, इंटू 1000 डिवाइड बाय 150। तो ये डिवाइड है, तो मैं यहाँ से इसे हटा रही हूँ और नीचे ले रही हूँ, एक जो स्टेप है मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.2। तो यहाँ पे देखो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट जाएगा, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 15 इंटू 6। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे m मिलेगा, यहाँ पे तो ये 90 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख रही हूँ। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे पॉइंट दे दो। ओके, ऐसे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, और यहाँ से इसे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना होगा, 9 1 ज़ा 9, देन 9 6 ज़ा 8 8 8, तो इतना हो जाएगा। तो देखो ऐसा कहीं पे मैच हो रहा है कि 1.688, तो यहाँ पे देखो 1.689, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सो द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.6889 मोल पर kg।
अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे W1 कितना दिया है, ग्राम में दिया है, तो हमें ग्राम में नहीं चाहिए, वो किलोग्राम में चाहिए, तो इसे हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 1000 ऐसे। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे W1 फॉर्मूला इतना ही रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो ये कितना होगा 15.2 डिवाइड बाय 60 आपने पुट किया, राइट। और नीचे आप पुट करोगे 150 डिवाइड बाय 1000। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ये 1000 नीचे था, 15.2 इंटू 1000 हो जाएगा, 150 इंटू 60 आ जाएगा, और ऐसे सिंप्लीफाई होगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में इसे कन्वर्ट किया, इसलिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया था। आप ऐसा लिखो फिर सिंप्लीफाई करो, सेम है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द जो वो मास होगा सॉल्वेंट का क्या होगा किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड किया, वो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, ये और ये यहाँ पे देखो, ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, 15.2 इंटू 1000, 150 इंटू 60 ये होगा, और आंसर यही आएगा। सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है ये। इफ W, M एंड V रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, M क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पे कॉमा चाहिए था, एंड V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो नीचे दिया गया कौन सा ट्रू है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें पता है पाई का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, W2RT अपॉन क्या होता है, M2V, ये होता है। तो ये फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू क्या था, CRT था। C क्या होता है, यहाँ पे C होता है N अपॉन VRT, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन वेट अपॉन मास गिवन मीन्स अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला, तो ये सबको पुट किया तो क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में पाई इज इक्वल टू N की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन M RT अपॉन V। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, WRT अपॉन VM। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 212 क्यों यूज़ करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे ये फार्मूला, तो कहीं पे ये फार्मूला मैच कर रहा है क्या, देखो अभी तो ये फार्मूला आई थिंक यहाँ पे मैच हो रहा है। पाई देखो WRT और नीचे VM है। सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या फॉर्मूला था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, C की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो हमने क्या किया, C के जगह पे ये वैल्यू पुट की, N के जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो हमें ये फॉर्मूला मिला, सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा, कौन सा ट्रू फॉर्मूला होगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है अभी। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 200 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास फिर से दिया है 60, डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ पे 100 नहीं होता 1000 होता है, डिवाइड बाय क्या होते, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एक्चुअल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, मास जो होगा सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट इन क्या होना चाहिए, ये किलोग्राम होना चाहिए। ये याद रखो या फिर ये याद रखो। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। ऊपर का फॉर्मूला कैसे आया वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को।
और नीचे क्या होता है, जो आपका क्या दिया है यहाँ पे मास दिया है सॉल्यूशन का, वो हमेशा लीटर में नहीं होता, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 1000 नीचे था, ऊपर चला गया, मास इंटू 1000 हो गया, नीचे आ गया मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है। तो चलो देखते हैं हमें क्या दिया और क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, किसके लिए, यूरिया के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन, कितना मास दिया है 200 मिलीग्राम है। अभी इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 10⁻³ कर रही हूँ, समझ लो 1000 से डिवाइड करना क्या या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना क्या, सेम है। तो यहाँ पे मास जो है 200 मिलीग्राम है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ या इसे 0.2 लिखो तो 0.2 लिख सकते हो, तो 0.2 लिख लेते, तो ये हो जाएगा 0.2। मैं यहाँ पे भी 0.2 ग्राम कर देती हूँ। सो 0.2 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 60 अपॉन यहाँ पे कितना दिया है 40 ग्राम है, इसे किलोग्राम में डिवाइड कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40। दिख रहा है यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय कितना होगा 24, तो आपकी मोलैलिटी आएगी 0.833। तो कहीं पे मैच हो रहा है क्या, 0.0 आएगा 833, 24 है ना नीचे, 0.0833। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये न्यूमेरिकल था 2014 का। तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पे, अभी दोनों भी वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे सीईटी के क्वेश्चन के, तो आप लोग जज कर सकते हो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते। मोस्टली यूरिया का मोलर मास और सुक्रोज का मोलर मास हमने बहुत बार रिपीट किया, कितना था 60 एंड 342। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको मिलते हैं कुछ क्वेश्चन तो आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़े से नीट और जेई के क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको टॉपिक इजी लगता है अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हो। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाना ज़रूरी है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।